है ना, देखो हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायाम् इदानीं वयं सप्तमस्कन्धस्य नवमाध्याये स्मः। प्रह्लाद स्तुति प्रसंगः प्रचलति। प्रह्लाद प्रचलति। नृसिंहवधानन्तरं कोपाविष्टस्य भगवतः किं नृसिंहवधानन्तरं नहीं जी, हिरण्यकश्यपोः वधानन्तरं कोपाविष्टस्य भगवतः नृसिंहस्य प्रसादनार्थं सर्वे देवाः स्तुतिं कुर्वन्तः सन्ति। लेकिन उनकी स्तुति से भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। उनकी स्तुति से भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने जो है प्रहलाद जी को आगे किया कि अब जो है भगवान को, जो तुम्हारे पिताजी के द्वारा जो रुष्ट हैं, इन्हें तुम ही प्रसन्न करो। तो प्रहलाद जी गए, साष्टांग किया और भगवान जी ने अपने कर स्पर्श से जो है उनके मन मस्तिष्क में विवेक का आदान कर दिया। तन्यस्त हृदय क्षणः। उसके बाद प्रहलाद जी प्रसन्न होकर के आज्ञा करना प्रारंभ किए। प्रहलाद उवाच। अब प्रहलाद स्तुति का प्रारंभ हो रहा है, ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नराधितं पुरुगुणैः पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी ने कहा कि ब्रह्मादय सुरगणा मुनयुथ सिद्धा। ब्रह्मा आदि देवगण, मुनिगण, सिद्ध लोग, सत्विक तान मतय, माने जो सदा सत्व गुण में प्रतिष्ठित होने वाले, ऐसी मति है जिनकी। सत्विक तान मतय बहुत कम लोग होते हैं। मति में जो है रजोगुण तमोगुण का भी प्रवेश होता है, लेकिन जो सत्विक तान मति सनकादि हैं। वचसाम प्रवाहई, वचसाम वाणी नाम प्रवाहई, वाणी का प्रवाह चल पड़ा आपके प्रसादन के लिए, स्तुति के लिए। तो भी जो है नाराधितुम पुरुगुणई रधुना पिप्रू। पुरुगुण ही मैंने बहुत से अधिक आपके गुणों का वर्णन किया उन सभी ने।
लेकिन अभी भी आपको प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हुए। न आराधयितुम पिप्रू बने समर्था जाता है। अब आई मेरी बारी। मैं कौन खेत का मूली हूं? उग्र जाते, मैं तो उग्र जाति में उत्पन्न हुआ हूं। अपवित्र कुल, दानव कुल। हरे किम तोष्टु मरहति, हरि रुग्र जाते, साथ में लिख दिया है ना। अब इसको घुमा के ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि भगवान के उग्र हो जाने पर हमारे जैसे लोग क्या स्तुति कर सकते हैं। हरि उग्रा घोरा अधर्मा ज्ञानादि स्वभावा आसुरी तामसी जातिर्यस्य। हाँ, इसीलिए वो पहला वाला ही अर्थ ठीक है। जो तामसी जाति में उत्पन्न ऐसा व्यक्ति किम तुष्टुम अर्हति समे, वो अब मेरी स्तुति से भगवान क्या प्रसन्न होंगे, हमारी क्या औकात है। इतने बड़े बड़े लोग जो है निष्फल लौट रहे हैं। भाव यही है। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौ तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपाय। मन्ये, मैं तो ऐसा मानता हूं कि धनाभिजन रूप तपः श्रुतौ जस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, ये सारे सद्गुण है। इन सभी सद्गुणों का योग हो जाए, एक ही जगह जुट जाए सभी सद्गुण। धन हो जाए, अभिजन मने बड़े उच्च कुल में जन्म हो जाए, अच्छा स्वरूप हो जाए, तपस्या हो जाए, शास्त्र का ज्ञान हो, तेज हो, प्रभाव हो, बल हो, पौरुष हो, बुद्धि हो, इनके सारे योग बने, सबको मिला के जो है सो औषधि बने। योग होता है ना औषधि में, अनेक प्रकार के औषधियों का योग करके विशेष औषधि बनती है। अथवा योग माने योग शास्त्र भी उसमें लगे। ये सारे जो गुण गण हैं, परस्य पुंसो आराधनाय नहीं प्रभवंती, ये सारे गुण वस्तुतः उस परब्रह्म परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए समर्थ नहीं हो सकते। नाराधनाय न आराधनाय भवन्ति भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय, क्योंकि भगवान तो भक्ति से तुष्ट होते हैं। और उदाहरण के लिए गजयूथ पाय, जो गजेंद्र है, गजानम यूथम गजयूथम पातीति गजयूथपः तस्मै गजयूथपाय, जो गजेंद्र है, ये सारी विशेषताएं उसमें नहीं थी, लेकिन भक्ति थी। उस भक्ति के द्वारा जो है उस गजेंद्र के प्रति भगवान प्रसन्न हो गए। भक्ति चाहिए, ये सब तामझाम से नहीं होने वाला है। ये सारी विशेषताएं तो इन देवताओं में थी, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। उसका भाव इधर संसार में भी घटाते रहना चाहिए कि आदमी जो है वैभव संपन्न हो, सब हो, लेकिन उससे भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। विप्राद्विशद गुणयुतादरविंद नाभ पादारविंद विमुखाच्छपसं वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचनाहितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमानः। क्या बात। बहुत से लोग विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, और उनमें बहुत से गुण हैं। द्विषट गुण युताद कहा कि
12 गुणों युक्त ब्राह्मण, 12 क्वालिटियां जिसमें हो। धर्म के 10 लक्षण तो हैं ही, और 2 विशेषताएं जोड़ दीजिएगा कुछ भी। गुणयुतात, ऐसे विप्र से, लेकिन अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात, भगवान के चरण कमल से विमुख है तो 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी है, विप्र है। पादारविंद से विमुख है, उससे तो स्वपचम वरिष्ठम मन्ये। स्वपचम, स्वानो स्वान, स्वानम स्वानो सुनः, स्वानम पचती स्वपचः, स्वानम पचती स्वपचः। कुत्ते का मांस खाने वाला जो एकदम गर्हित जो है, लेकिन वो भी यदि भगवान का स्मरण करता हो, वो तो उसकी परंपरागत रूप से प्राप्त जो है भोजन है, वैसे चल रहा है, खानदान में खा रहा है। लेकिन कहीं उसकी मनस्थिति ठीक हो गई तो स्वपचम वरिष्ठम मन्ये, वो जो है उसे मैं अच्छा मानता हूं, क्योंकि तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम। क्योंकि जो जिसने भगवान में मन वचन प्राण आदि संपूर्ण अपने साधनों को समर्पित कर दिया हो, जो भगवान का शरणागत हो, पुनाति सकुलम, वैसा व्यक्ति अपने कुल को पवित्र कर सकता है, आगे पीछे दोनों कुलों को पवित्र कर सकता है। 7 कुल आगे 7 कुल पीछे, एक कुल में कोई विशिष्ट व्यक्ति पैदा हो जाए तो पीछे के कुल भी तरते और आगे का कुल भी शुद्ध हो जाता है। न तो भूरी मानह, लेकिन बड़ा अपने को श्रेष्ठ जाति का समझ करके, विद्यावान समझ करके, मान सम्मान से लदा हुआ जो व्यक्ति है, भूरी मानह, अपने को बहुत मानी ध्यानी ज्ञानी ऐसा मानने वाला व्यक्ति, उसका नंबर नहीं आता है, उसका कोई स्थान नहीं है। वो तो अपने में अकड़ा हुआ है, वो तो भगवान को प्रणाम भी करेगा तो अकड़ के साथ करेगा, वो झुक नहीं सकता है। प्रणाम करने की शैली भी उसकी पृथक रहती है। तो ये भूरी मानह, जो अपने में श्रेष्ठत्व का अभिमान रखने वाला जो व्यक्ति है, वो कुछ नहीं कर सकता है। वो जो स्वपच जो है वो श्रेष्ठ है, यदि भगवान के चरणार विंद का निष्काम भाव से शरण ग्रहण किया हुआ है। बहुत तत्व बोला। विप्राद्विशद गुणयुता दरविंद नाभ पादारविंद विमुखाच्छपसं वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम न तो भूरिमानः। अग्रे वाच्यताम् नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो न विदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। भगवान के पास कुछ कमी थोड़े है कि तुम्हारी पूजा और तुम्हारे भेंट की प्रतीक्षा करके भगवान बैठे हुए हैं। ले जाके अनेक प्रकार की वस्तुएं, सोना चांदी सब चढ़ा दे रहे हो, 56 भोग लगा दे रहे हो, ये कुछ नहीं है। नैवात्मना प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो, निज लाभ पूर्ण है, अपने ही परिपूर्ण है। निज का उनका लाभ है, वो पर लाभ से पूर्ण नहीं है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है।
मानम जनात अभिदुषः करुणो गृणीते, और वृणीते मने वो करुणा पूर्ण है। और वो अज्ञानी मनुष्य जो संसार का है, उस आदमी की पूजा की आकांक्षा वो भगवान को हो सकती है कभी? जो भी अज्ञानी मनुष्य है, ज्ञान उन कुछ नहीं है, स्वार्थ के चक्कर में ले जाके एक लोटा पानी डाल रहा है विश्वनाथ जी में, चाहता है कि पूरे के पूरे फायदा हो जाए, 10-20 लाख आ जाए, घन चक्कर लेके चलता है। कहो जी, तो ऐसे अज्ञानियों की पूजा से भगवान को क्या मिलने वाला है? कभी भी वो इसकी अपेक्षा नहीं करते कि कोई हमारी पूजा करे, वो भी असमझदार आदमी करे। प्रेम से जो है विदुर जी साग खिलाया, विदुर जी ने तो उसका भक्षण किया भगवान ने। दुर्योधन के मेवा त्यागे, शाक विदुर घर पारायण, सबरी का बैर ग्रहण किया उन्होंने। यद्यत जनो भगवते विदधीत मानम, लेकिन जो भी मान सम्मान भगवान के प्रति जो व्यक्ति अर्पित करता है, चढ़ाता है, जो भी करता है, जो उनके प्रति श्रद्धा भाव तन मन वचन धन से सब करता है, तत्सात्मने प्रतिमुखस्य, तत्स आत्मने, वो उसके स्वयं के लिए है, वो उसको भी मालूम है क्यों कर रहा हूं पूजा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करूंगा भी बोलता है कभी कभी तो, और सब उसी को वापस आना है, वो भगवान को कुछ नहीं जाता है। प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, चेहरा अच्छा बना के जाओगे तो शीशा तुमको अच्छा दिखाई देगा। शीशा का काम क्या है? शीशा तुम्हारे चेहरे को बनाने वाला नहीं है, जैसा चेहरा लेके जाओगे वैसा दिखा देगा। अच्छा बना के जाओगे अच्छा दिखाई देगा, खराब चेहरा लेके जाओगे खराब दिखाई देगा। तो जैसा मुंह लेके भगवान के पास जाओगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। बारे प्रहलाद जी, तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य, सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषम्, नीचो जया गुण विसर्ग मनोप्रविष्टः, पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन। तस्मात्, इसीलिए मैं, अहम मने अहम भक्त प्रहलाद, विगत विक्लव, किसी परेशानी नहीं है हमको, कोई चिंता टेंशन इत्यादि कोई भी घन चक्कर मेरे दिमाग में नहीं है। ईश्वरस्य, सर्वात्मना, सर्वात्मा रूप से, पूर्ण रूप से, मही मने भगवान की महिमा को, मही मने महिमानम, यही होना चाहिए। थोड़ा सा संक्षिप्त किया होगा व्यास जी ने, बताइए आचार्य जी। गृणाम यथा मनीषम, उनका मैं वर्णन करता हूँ, उसकी चर्चा करता हूँ, भगवान की महत्ता का, भगवान की महिमा का गुणगान करता हूँ। यथा मनीषम मने अपनी बुद्धि के अनुसार, बुद्धिर मनीषा धिषणा धी प्रज्ञा से मुसी मति इत्यमरः। हाँ, अविद्या महिमना, ठीक ना, मही गृणामि, ठीक है। यथा मनीषम, अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान का गुणानुवाद मैं भी करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत नीच हूँ। अजया गुण विसर्ग मनु प्रशिष्ट, मैंने जो माया शक्ति के द्वारा निर्मित सत्व रजस तमो गुणात्मक जो सृष्टि है, इस सृष्टि के घन चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, इस सृष्टि के चक्कर में जो है अनुप्रविष्ट हूँ। पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन, ऐसा मनुष्य जो है जिस भगवान की लीला वर्णन के द्वारा पवित्र हो सकता है, जिन भगवान के गुणानुवादों के द्वारा
ऐसा व्यक्ति जो गुण विसर्ग मनुप्रविष्ट है, जो मायामय संसार में जकड़ा हुआ है, वो पवित्र हो सकता है। सर्वे हेमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय हुतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः। अब इसमें प्रहलाद जी ने वो तत्व बोला, कहा कि सर्वे ही अमी विधिकरास्तव सत्वधामनो। सत्वधामन हमने सत्व गुण प्रधान आपके जितने भी हैं ब्रह्मादि हम लोग सभी विधिकरा मने सब आपके आज्ञा पालक हैं। जो भी आप कहेंगे उसको पालन करने के लिए, उसका पालन करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। ब्रह्मादय वयम इवेश, हे ईश, ये ब्रह्मा आदि जितने हैं हम लोग जो हैं न चोद्विजमतः, आपके इस भयानक स्वरूप से हम लोग घबराए उबड़ाए नहीं है। क्या बहुत परेशान हम लोग नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्षेमाय भूत है, ये भूति के लिए, कल्याण के लिए, उतात्म सुखाय चास्य, ये आत्म सुख के लिए, विक्रीडितम भगवतो रुचिरावतार ही, इन सुंदर सुंदर अवतार से भगवान जो है अपनी लीला करते हैं। ये बात तो इन सभी देवताओं को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। हम लोग इससे घबराते उबड़ाते नहीं हैं। तो आप पूरा डरा रहे हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अत्यंत सज्जन व्यक्ति भी वृश्चिक और सर्प के मारे जाने पर प्रसन्न ही होता है। यद्यपि मारना तो उचित नहीं है, जीव है, लेकिन चूंकि अहितकारी है, अज्ञानी जीव है, अब सर्प के साथ में रहना मुश्किल है। फुफकारते हुए सर्प को और डंक मारते हुए भिक्षु को यदि कोई जो है सो मार देता है तो साधु व्यक्ति भी प्रसन्न ही होता है। चलो जो है ये एक रहता तो अनेक लोगों का अनर्थ करता, तो तुलनात्मक दृष्टि से तो ये ठीक ही है, तुलनात्मक दृष्टि से ठीक ही है। नहीं तो एक सर्प जो है कई लोगों पर जहर डाल सकता है। तो साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या मोदेत लोकास्त निर्वृत्तिमिता प्रतीयन्ति सर्वे। और आप प्रसन्न हो जाएंगे तो जो है सो सारे लोग, पूरी दुनिया की नजर अब यही है, सारे देवता यहीं जुटे हैं और सारे संसार की दृष्टि यहीं पर है। जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगे तब तक ये जो है व्यवधान पड़ा रहेगा बीच में। तो शांति हो जाती, यहाँ से सारे लोग लौट जाते धीरे धीरे। रूपम नृसिंह विभवाय जना स्मरंती, सारे लोग स्मरण करते हुए जाएंगे जाते कि ये जो नृसिंह का रूप है जो आपने धारण किया है, ये विभव के लिए है, ये शत्रु नाश के लिए है। विभूति भूति ऐश्वर्य मणिमादिकम अष्टधा, ये उन्नति के लिए है। ये यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, इसके लिए है। इसका स्मरण करते हुए लोग जाएंगे, गीत गाएंगे, आपका स्मरण करेंगे। आप थोड़ा सा जो है अब शांत हो जाएं। प्रभु न हम बिभेम्यजित तेति भयानकास्य जिह्वार्क नेत्र भ्रुकुटीरभसोग्रद्रंष्टाद् आंत्रस्रजः क्षतज केसर
शंकुवर कर्णा निर्राद भीत दिगिभादरि भिन्न खाग्रात। जो भगवत स्वरूप का वर्णन हो गया, इसमें भयानक स्वरूप का चित्रण हुआ। मैंने जितने भी भय के कारण थे वो सारे कारण आपके स्वरूप में विद्यमान हैं। जैसे भूत होता है तो बड़े बड़े दांत होंगे, कृष्ण वर्ण का होगा, लंबे केस होंगे, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, जो कभी न देखा हुआ चेहरा होगा, तभी आदमी डरता है। तो विचित्र रूप से तब भय होता है। तो आपने जो ये विचित्र रूप बना के रखा है, इस विचित्र रूप से तो मुझे भय नहीं हो रहा है। प्रहलाद जी बोल रहे, ना हम विभेमी, मैं इससे डर नहीं रहा हूं। अजिता मन हे भगवान, ना हम विभेमी, विभेति विभीता बिभ्यति, विभेषि विभीथा विभीथा विभीमा। तेति भयानक आस्यात्, मैंने आपका जो भयानक जो आस्य है, वक्त्रास्यम वदनम तुंडम आननम लपनम मुखम इत्यमरः रघुवंशस्य प्रारंभम कृतवान् आसीत्। अरे अमरकोशस्य कुत्र पर्यन्तं पठितवान्? पुस्तकम् आनय। किं पुस्तकं? श्वः प्रातःकाले आरम्भः भविष्यति, पठनम् आवश्यकम्। भयानकास्य जिह्वार्क नेत्र, और आपकी लपलपाती हुई जिह्वा, आचार्य महोदय, लपलपाती हुई जिह्वा, अर्क नेत्र मने सूर्य के समान प्रदीप्त आंखें, भ्रुकुटी, जो भ्रुकुटी है, रवसोग्र दृष्टा, एकदम वेगवान, उग्र द्रष्ट, उग्र आपकी बड़ी बड़ी दांतें, अंतरस्रज, अंतड़ियों की माला। क्या है? हाँ, एक नेपाल में आदमी थे, अंतड़ी मने क्या होता है गुरुजी बोला, तो फिर दूसरे नेपाली श्रोता थे वहाँ, उन्होंने कहा, दूर से ही चिल्लाया, आंध्रा भूड़ी। क्या बोला? ये एक बार घटना घटी थी, एक बड़े विद्वान बोल रहे थे तो अंतड़ी निकाल ली, तो उन्होंने कहा कि अंतड़ी का मतलब समझे, तो उन्होंने कहा आंध्रा भूड़ी होता है। ठीक है, तो अंतरस्रज, जो अतड़ियों की जो है माला पहने हुए, क्षतज केसर, शंकुकर्णा निर्राद, मने जो रक्तमय पूरा आपके बाल हैं, पूरा खून से लथपथ हैं, हाँ? और कान जो है एकदम शंकु मने तो छेदने का वस्तु होता है ना, एकदम खड़े खड़े भयानक कान हैं, निर्राद भीत, और दिगिभात अरिभिन्न खाग्रात, मने भयानक, जिससे जो है सारे दिग्गज भी भयभीत हो जाएं, ऐसे समस्त दुश्मनों को फाड़ डालने वाले आपके जो भयानक जो नाखून है वो भी दिखाई दे रहे। भयानक स्वरूप है मिला जुला के, लेकिन अंतिम में कहा, ना हम विभे में अजित, इस भयानक स्वरूप से मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं डरता हूं, लेकिन मैं किससे डरता हूं? प्रहलाद जी कहते हैं, त्रस्तोस्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्र, संसार चक्र कदनात् ग्रसतां प्रणीतः, बद्ध स्वकर्म विरुषत्तमतेङ्घ्रिमूलम्, पीतोपवर्ग शरणम, प्रीतो है ना, पीतो नहीं है, प्रीतोपवर्ग शरणम वयसे कदानु। क्या बोला? वयसे कदानु बालक पश्यतु किम उक्तम अस्ति। पूर्णम। हे कृपण वत्सला, हे उसत्तम श्रेष्ठ, ग्रसताम हिंस्राणाम असुराणाम, त्वन्निंदकानाम
मध्ये सता आर्सः प्रणीतः त्वया निक्षिप्तः स्वकर्मभिर्बद्धश्चाहम् दुःसहं यदुग्रमुत्कटं संसार चक्रे यत् कदनं दुःखं तस्मात् अहं त्रस्तोऽस्मीति अतस्त्वं प्रीतः सन् अपवर्गं संसार दुःख निवर्तकं शरणम् आश्रयभूतं चरणकमलं प्रति मां कदा नु भूयसे आह्वायसि। संदेह निवृत्ति जाता, संदेह निवृत्ति जाता का कि मैं डरता हूं किस लिए, त्रस्तोष में हम, मुझे ये भय लगता है कि हे कृपण वत्सल, मने हे दीन दुखी के प्रति दया करने वाले, कृपण मने दुखी, दुख पतिता, उनके ऊपर दया करने वाले, दुस्सह उग्र संसार चक्र कदनात्, जो दुस्सह उग्र संसार चक्र में जो पीसे जा रहे हैं हम, संसार चक्र जो दुस्सह उग्र हैं उनमें बार बार हम पीसते जा रहे हैं, पता नहीं चल, पीसने का अनुभव भी नहीं होता है। ग्रसताम प्रणीतः, ग्रसताम क्या है, उसमें ग्रस रहे, प्रणीतः निर्मितः बद्ध, स्वकर्म भी ओषतम, ये कैसे पीस रहे हैं, तो अपने कर्मों से पीस रहे हैं, कुछ पुराने कर्म जोड़ जाड़ के हैं, फिर इस जन्म में भी कर्म करते जा रहे हैं, पीसते जा रहे हैं। सुखेच्छैव सम्मोहात् स्वसुखम घ्नन्ति शत्रुवत्, सुख चाहते हैं लेकिन सुख के जड़ को काट देते हैं स्वयं, ये मनुष्य का लक्षण है। तो उषतम, हे श्रेष्ठतम, हे भगवन, तेंग्री योगम पीतोपवर्ग शरणम, अब जो है प्रसन्न हो करके अपने चरण का शरण प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो करके कदानु होय से, आप कब हमें बुलाओगे, कितने जन्म बीतेंगे, कितने वर्ष के बाद आप जो है हमारा आह्वान करेंगे कि भक्त अब आ जाओ, ये कितनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मुझे डर वहाँ है, क्या है, त्रस्त में वहाँ हूँ कि अब जो प्रतीक्षा हमारी कितनी लंबी चलेगी, नहीं तो और किसी से जो है हमको डर और नहीं है। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग सयोग जन्म निना सकल योनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहं भूमन् भ्रमामि त्वते तव दास्य योगम। यस्मात्, क्योंकि इस संसार में जब फंसे हैं तो फिर प्रिया प्रिय अप्रिया न भविष्यन्ति प्रियो में न भविष्यति, अंतिम में जाके क्या होगा, अप्रिया न भविष्यन्ति प्रियो में न भविष्यति, अहम च न भविष्यामि सर्वम च न भविष्यति, तो भी परेशान है। प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म, प्रिय वियोग अप्रिय संयोग वही दुख का कारण है, उससे उत्पन्न होने वाला जो शोकाग्नि है, क्या है, पड़ोसी खराब मिल गया तो वो खराब मिल गया, मैंने अपने को छोड़ के सब खराब ही खराब मिलेंगे, जो है अपना दिमाग खराब है ये तो पता है नहीं, तो पूछोगे, थोड़ा पूछ के देखो लोगों से, सब बेकार है बेकार है, तो जलेगा शोक रूपी अग्नि से, जो है सो क्या करेगा, जल रहा है पूरा, थोड़ा बुद्धि खुलेगी तब दिखाई देगा जलता हुआ। सकल योनि शुद्धयमान, केवल एक ही योनि में नहीं घूमता है, सारे कुकर सुकर 84 लाख योनि में घूमता है। स्थावरम विंशतिर्लक्षम जलजम नवलक्षकम कृमिश्च रुद्रलक्ष्यम च दशलक्षं च पक्षिणाम त्रिंशल लक्षम पशूनाम च चतुर्लक्षम च वानराः एतद योनिम समासाद्य तदनंतरम मानव, इतना घूमना पड़ता है।
योनिषु मुई दह्यमाना जलते हुए घूमेगा पूरा का पूरा। दुःखौषधम तदपि दुःखमतध्याहम् धूमन् भ्रमामि दुःखमतध्याहम् दुःखम अतध्याहम् अतध्या किम लिखितम वर्तते न तद्धिया अतद्धिया। हाँ वही तो, आत्म तत्व का ज्ञान तो है नहीं, शरीर को अपना मान के चल रहे हैं। हाँ? ब्रह्म दृष्टि है नहीं, आत्म दृष्टि है नहीं। दुखौषधम, दुख की औषधि का पता नहीं है। भूमन भ्रमामि बदते तव दास्य योगम, हम तो इसमें घन चक्कर में जो है, जैसे भंवर होता है ना समुद्र में, ऐसे घूमते रहता है, तो वैसे ही जो है इस भव सागर में हम चक्कर काट रहे हैं पूरा। अब ये जब तक आप जो है कृपा करके ये दास्य योगम, आपके भक्ति का योग, भक्ति का उपाय, आपको प्राप्त करने का उपाय, जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताया था, उसी प्रकार, तो अर्जुन की तो बाद की बात है ना, लेकिन वो जो चेतना की जब बात होती है तो बाद और पुराना समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? अखंड चेतना की जब बात आती है तो कृष्ण जी पहले थे कि हिरण्य बाद में थे, पहले थे, वो केवल कहने के लिए है, वो कैलकुलेशन बेकार है। क्या है? वो केवल व्यवहारिक है, उसमें कोई दम नहीं है। इसका प्रमाण आज यहाँ सुनने वाले कुछ विद्वान होंगे, वो चकराएंगे ना, सोचेंगे क्या बोल रहे हैं गुरु जी। तो जो 24 अवतारों की गणना जहाँ किया है प्रथम स्कंद में आया था, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन जो दिया है प्रथम या द्वितीय में है, शुरू में, तो उसमें जो क्रम दिया है वो क्रम में उलट पुलट कर दिया है। क्या किया है? तो जिसको हम लोग बाद में समझते हैं उनको पहले रख दिया है, पहले वाले को बाद में रख दिया। तो सोचिए कि इसमें कोई पहले और बाद का कोई मतलब नहीं है, इनको केवल गिनती कराने से मतलब था। तो 24 अवतार सब लोग देख लेंगे तो उसमें जो है क्रम भंग है। क्रम क्या है? भंग है। तव दास्य योगम भुवन भ्रमामि बदमे। अब आप ही को बताना पड़ेगा कि मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम मामे वैशेषि युक्तम ते प्रतिजाने पीयोषि में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इत्यादि जो बताए थे। अग्रे चल लेता हूं। सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीता अंजस्तितर्म्यनुगुणान् गुण विप्रयुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालयराज अंश संगः। तितर अंजस्तितर किमस्ति? तितर्म्यनुगृह्णन् अत्र अशुद्धम वर्तते। अस्मिन् पुस्तके तितर्म्यै लिखितम्। किम्? तितर्म्य आसीत्, तितर्म्यै इति लिखितवान्। चलिए। सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवताया, सोहम अहम मैं, जो प्रिय हैं, जो सुहृद हैं, जो परदेवता हैं, लीला कथा, जो आपकी लीला कथाएं हैं, हे नृसिंह विरिंच गीता, जो ब्रह्मा जी के द्वारा गाई गई है, जो ब्रह्मा जी ने जिनका गान किया है। अंजस्तितर्म्य निगृणन, उनका स्मरण,
उनका वर्णन, उनका कीर्तन करते हुए गुण विप्रयुक्तो दुर्गाणिते पद युगालय राजहंस हंस संगः। ये जो दुर्ग है, जो किला है, जो संसार में अनेक किले बने हुए हैं, एक एक किला है। क्या है? किले होते हैं ना, दुर्ग, फोर्ट, जहाँ से निकलना मुश्किल होता है, घुसना भी मुश्किल होता है। तो ये जो संसार का जो दुर्ग है वो गुण विप्रयुक्तो, सत्व रजस तमो गुणात्मक होता है। इन गुणों से पृथक हो करके, कैसे पृथक होंगे? वो जो ब्रह्मा जी के द्वारा गाई गई आपकी लीला का जब हम बार बार गान करेंगे, तब ये सब गुणों की जो लीला है, गुणों का जो प्रवाह है, वो छिन्न भिन्न होगा। किले ढहेंगे, किले ढह जाएंगे, जो संसार के किले हैं जहाँ से निकलना मुश्किल होता है। ते पद युगालय हंस संगह, आपके चरण कमल का जो हंस संगह मने उसका साथ हो जाएगा। ये जो हंसा उड़ी जा रहे, हंसा बोलते हैं ना कहीं कहीं, ये जो जीव है, इस जीव को, इस आत्मा को उसका संग मिलेगा, आपके चरण कमल का संग प्राप्त हो जाएगा। ये सारे किले ढह जाएंगे आपके लीला और कथा का स्मरण करने से। वही करूँगा मैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी वही किया था। बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह, नारतस्य चागदमुदन्वति मज्जतौ नौ। तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्यहान्यशिष्टः, तावद् विभो तनुभृतां तदुपेक्षितानां, तदुपेक्षितानां तनुभृतां, त्वया उपेक्षिताः तदुपेक्षिताः। बस आपने उपेक्षित कर दिया है। क्यों? आपने उपेक्षित कर दिया, आपने दृष्टि फेर ली। आपकी दृष्टि अब जीव के ऊपर नहीं है। क्या है? आपकी दृष्टि जीव के ऊपर नहीं है, भगवान ने उपेक्षित कर दिया। तनुभृताम मने शरीर धारिणाम। तो फिर क्या करेगा? बालस्य नेह शरणम पितरौ। अब बच्चा है, बच्चा को बचाने के लिए माँ बाप तो अपनी जान की बाजी लगा देंगे, धन संपत्ति पूरा बेच देंगे, जमीन गिरवी रख देंगे, सब करेंगे, लेकिन बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान ने नजर मोड़ लिया है वहां से। नरसिंह, माता पिता रक्षा नहीं कर सकते बच्चे की। नारतस्य चागदम उदन्वति मज्जताम नौ। अब ये जो बीमार आदमी को दवा उवा भी कुछ नहीं कर सकता। दवा उवा भी तभी तक काम करता है जब तक आपकी कृपा दृष्टि रहती है। और समुद्र में जो है नौका उलट जाए तो बहुत से लोग बचते भी हैं, लेकिन जब आपने दृष्टि फेर ली तो वहाँ समुद्र में बचना उचना नहीं है। मज्जतो नौ, नौका डूब गई तो आदमी डूब जाएगा जो है। तब तस्य तत्प्रतिविधिर इहान जशिष्ट। तो कोई कहीं बच नहीं सकता है जब आपने दृष्टि फेर ली। तो जो तप्त है, जो गरमा रहा है, तप रहा है, उसके लिए प्रतिविधि यही बताया गया है। यह अंजसा इष्ट तावत विभो। क्या है? वही आपकी शरणागति हो। अब आपका शरण ही यही जो है उपाय बताया गया है। तो तप्तस्य तत्प्रतिविधिर यह इहान जश्रेष्ठ तावत विभो तनुभृताम। तप्तस्य तत्प्रतिविधिः इह लोके योऽञ्जसा इष्टः स त्वयोपेक्षितानां तावदेव क्षणमात्रमेव न त्वात्यन्तिकः यस्तावदिह प्रतिविधिः
इष्टः स किमञ्जसा अपितु नैवाञ्जसा इति अतस्त्वमेव शरणं नान्यः। उसको घुमा दिए थोड़ा सा। माने जो तप्त है, परेशान है, उसके लिए उपाय करता है, ताप कम कराता है, सब करता है, तो उपाय तभी तक काम करता है जब तक आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तदुपेक्षिता नाम न, आपने नजर फेर लिया तो सारे उपाय व्यर्थ हैं, ये भाव है, सारे उपाय व्यर्थ हैं। यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यदुत यस्त्वपर परो वा भाव करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संतोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्। माने यस्मिन मने जिसमें, यस्मिन मने जिसमें जो घटित होता है सप्तमी, यतः मने पंचमी, यर्हि मने जब जैसे, येन च मने जिसके द्वारा, यस्य मने जिसका, यस्मात् मने जिससे, यस्मै मने जिसके लिए, यद उत मने जो, यथा मने जैसे, यस्तु अपरः परोवा, चाहे अपर हो चाहे पर हो, कोई स्वयं हो कोई दूसरा हो, भाव करोति विकरोति पृथक स्वभाव, ये जो भाव है विकरोति करोति पृथक स्वभाव, पृथक स्वभाव वाला व्यक्ति अनेक प्रकार के भावों को करता है, अनेक प्रकार के भाव दिखाई देते हैं, जहाँ से जैसे होता है, जो जो कर्म करता है। माने ये जो व्यवहार जो है वो सातों विभक्तियों में चलता है, कहने का मतलब केवल प्रथमा से काम चलने वाला नहीं है। तो राम गच्छति रामम पश्यामि भी होगा, रामेण सह गच्छामि, रामाय ददामि, रामात् बिभेमि, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्ति अचला भवेत। तो इस प्रकार से सातों विभक्तियां चलती हैं ना, तो उसी प्रकार से सारे व्यवहार जो है उलट पुलट के सब चलते हैं। पृथक स्वभाव भी होता है उसमें, संचोदित तदखिलम, माने पृथक स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। माने कोई सत्व गुण प्रधान होता है, कोई रजोगुण प्रधान होता है, कोई तमोगुण प्रधान होता है। एक ही तरह का आदमी नहीं होता है, कोई दयालु होता है, कोई क्रूर होता है, कोई झूठ बोलने वाला होता है, कोई सच बोलने वाला होता है। अनेक प्रकार के लोग, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जातो जातो नवाचारा नवा वाणी मुखे मुखे। तो ये सब क्या है, ये सब ये जब अनेकताएं इतनी कहाँ से आई, सब जो है ये सब भवतः स्वरूपम, ये सब आप ही की लीला है। त्रिगुणात्मिका सृष्टि सब आप ही ने फैलाई है, ये सब आप ही की इच्छा से जो है सो, राम जी की इच्छा से इतने विभिन्न प्रकार के जो है सो व्यवहार चल रहे हैं, सब तो आप ही हैं। कहने का मतलब सूक्ष्म रूप से कह रहे हैं कि ये जो हमारे पिताजी थे, हिरण्यकशिपु थे, ये थे वो थे, सब आपके अतिरिक्त कोई है, कोई दूसरा अब यहाँ। माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदित पुंसः छन्दोमयं यदजयार्पित षोडसारम् कोतितरे त्वदन्यः। माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः। अब माया शक्ति है, माया से त्रिगुणात्मिका सृष्टि प्रकृति से शुरू हुई, फिर मन की सृष्टि हुई, जो कर्ममय मन है, बलीयः मन जो बलवान है। क्या है, साधारण नहीं है। चंचलम भी मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। इतना बलवान ये जो मन है, चित्त है, वही दौड़ा रहा है सब जगह, बलिया है।
कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः, ये भगवान की इच्छा से, भगवान की लीला से, काल शक्ति के द्वारा गुणों को जब प्रेरित किया जाता है तब ये सृष्टि प्रवर्तित होती है। चोदित प्रेरित, चोदित प्रेरित, चुद प्रेरणे। छंदोमयम यद अजयार्पित षोडसार में छंदोमय होता है। ये तो छंदोमय, छंद मने इच्छा भी होती है। क्या होती है? किम लिखितम वर्तते छंदोमयम इत्यनेन वेदानामपि ग्रहणम जायते यदा कदा। छंद हमने इच्छा भी होती ये। वेदोक्त कर्म प्रधानम। हाँ देखिए वेद वाला दिया ना, वेदोक्त कर्म प्रधानम व्यवहारादिकम, वेदोक्त कर्म प्रधानम व्यवहारादिकम यद अजयार्पित षोडसारम। अब षोडसारम मने आर मने जो है वही जो है चक्र की जो तिलियां होती हैं, चक्के में जो लगी रहती हैं, उसको षोडसारम बोला। वो षोडश मने वही सूक्ष्म शरीर है। षोडश मने सूक्ष्म शरीर है, जिससे जो है अंदर का सारा व्यवहार चलता है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और मन। अजयार पित षोडसारम, लेकिन वो जो माया शक्ति के द्वारा जो है, वो जो है ये जो 16 मतलब संख्यक ये सूक्ष्म शरीर का निर्माण किया गया है, और उसी के माध्यम से फिर स्थूल शरीर को ग्रहण करके संसार में चलता है। संसार चक्रम, इस संसार चक्र में फिर वो घूमना शुरू करता है। अज, लेकिन आप तो फिर जो है सो दूसरे को चक्कर कटाते हैं, तो खुद तो आप पैदा ही नहीं होते हैं। न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते। तो आप तो अज हैं। कोटि तरेत त्वदन्य, तो ऐसे घन चक्कर में फंसा हुआ जो व्यक्ति है, त्वदन्य मने अब आपके अतिरिक्त अथवा आपके शरण में गए बिना, कोटि तरेत मने इस घन चक्कर को, इस मायामयी सृष्टि को कौन पार कर सकता है? किसी में सामर्थ्य नहीं है। बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। ब्रह्मा जी कई बार संदेह में पड़ गए। दूसरे की बातें छोड़ दीजिए। सत्वं हि नित्य विजितात्म गुणस्वधाम्ना, कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति, चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडसारे, निष्पीड्यमानमुपकर्ष प्रपन्नम शरणागतम, प्रपन्नम प्रकर्षेण पन्नम प्रपन्नम, शरणागति ग्रहण किया। अब इसमें तो शरणागति वाले कहते हैं कि देखिए शरणागति होना पड़ता है, क्योंकि अर्जुन ने भी बोला शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, वहां भी प्रपन्नम आया था। और प्रहलाद जी ने भी कहा कि प्रपन्नम उपकर्ष, अब इस प्रपन्न को ऊपर उठाइए, इसको खींचिए, शरणागत हो गया मैं। जब तक शरणागति नहीं होती है तब तक मुक्ति नहीं होगी। सत्वम ही, इस प्रकार आप जो है नित्य विजितात्म गुण, हमेशा नित्य रूप से अपने गुणों के ऊपर आप विजयी रहते हैं। उन गुणों से जो है संसार तो चलता है, लेकिन गुणों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है। नित्यम विजितात्म गुण अग्रे स्वधामना स्वतेजसा, धाम धामनि धामानि धामना धामभ्याम धाम भी, अपने तेज से, अपने प्रभाव से, अपने प्रकाश से कई अर्थ लगेंगे। कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति, कालो माने काल शक्ति,
का महत्व तो बहुत बड़ा है। काल सृजति भूतानि, क्या? हाँ, काल में ही सब उत्पन्न होते हैं, काल में ही जीते हैं, काल में ही समाप्त हो जाते हैं। सब काल से होता है। सारे काल से शयन, काल से जागरण, काल से भोजन, काल से काम, काल से बाल्यावस्था, काल से युवावस्था, काल से वृद्धावस्था, सब काल। काल की महिमा समझनी होगी ठीक से। वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति, क्योंकि विसृज्य विसर्ग शक्ति को वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति मने वशीकृत किया है। विसृज्य मने सृष्टि करने के बाद, विसर्ग शक्ति सृष्टि स्थिति संहार। वशीकृता विसृज्यानां कार्याणां विसर्गाणां कारणानां च शक्तयो येन स एवं भूतस्त्वं तस्मात् काल रूपो भी त्वमेव। कालो मायादि नियंता। काल भी आप ही हैं, काल के नियंता भी आप ही हैं। जिसने विसृज्य विसर्ग शक्ति को जिन्होंने वश में किया है। चक्रे विशिष्टम अजयेश्वर, अजया ईश्वर, अजया माया शक्त्या हे ईश्वर। चक्रे हे षोडसारे, क्योंकि वो जो षोडश जो हैं उनके भी आप अधिष्ठाता आप ही हैं, इसलिए षोडसारे कर दिया कि जो सूक्ष्म शरीर के अधिष्ठात्री देव भी आप ही हैं। निष्पीड्यमानम उपकर्ष विभो प्रपन्नम, ये पीसा जा रहा है यहाँ तो भक्त जो है सो क्या कर रहा है, इन सारे षोडशार ये सारे संसार के घन चक्कर में एकदम जैसे वो जो दाल चावल पीसने वाले मशीन में जो है पीसे जाते हैं, वैसे संसार में हम पीसे जा रहे हैं। प्रपन्नम हे विभो उपकर्ष, आप हमें खींच लो, आप हमारी रक्षा करो, हमें बचा लो, हम डूबे, हम गए। विभो प्रपन्नम दृष्टा मया दिवि विभो खिलधिष्णपानाम आयु श्रियो विभव इच्छति यां जनोयम। विस्फुर्जितेन लुलिता दृष्टा मया दिव्य विभो, हमने स्वर्ग का भी देख लिया है, समझ लिया है। स्वर्ग का तामझाम भी कुछ सुनाई दिया है, देखा भी है सब। अखिल दृष्ण्य पानाम मने जितने भी जो लोकपाल थे, धृष्ण्य मने जितने भी राज्य थे, उनके जो स्वामी थे, राजे महाराजे नायक, उनकी आयु, उनकी श्री, उनका वैभव, इच्छति यान जनोयम, जिन्हें ये सांसारिक प्रपंच में फंसा हुआ व्यक्ति वही तो चाहता है। स्वर्ग स्वर्ग करके प्राण दे रहा है पूरा, स्वर्ग कामो ये जेता हो यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तमनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्व पदास्पदम। ऐसा स्वर्ग होता है, स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति। और जो है आयु लंबी होती है तो क्या होता है, सुंदरियां मिलती हैं, अमृतपान होता है, मैंने बड़ा सुखी सुख है, तो वही तो व्यक्ति चाह रहा है। हाँ? अब हमने तो उन स्वर्ग के बड़े बड़े विभागाध्यक्षों की स्थिति देखी। धीष्ण पानम मने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एक एक स्वर्ग के विभागों के, ये अस्मत् पितु, जो हमारे पिताजी कुपित हास विजिम्बित भ्रू मने कुपित हो करके अब थोड़ा सा हंसते भी थे और थोड़ा सा भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते थे। विस्फुर्जिते न लुलिता, एक बार आंख टेढ़ी कर दें हमारे पिताजी तो सब लुलिता माने लड़खड़ा के पूरा का पूरा गिर जाते थे ऊपर से नीचे तक। ये है
जैसे पोलियोग्रस्त व्यक्ति जो है खड़ा कर दो तुरंत नीचे चला आएगा, वैसे ही हमारे पिताजी एक बार ताक देते थे तो सारे धृष्णेप जो हैं वो पूरा खड़बड़ा के नीचे गिर जाते थे आके। यहीं पर जो है दरबारी होती थी शाम को। ये थे हमारे पिताजी। सतुते निरस्ता। और ऐसे बड़े खतरनाक हमारे पिताजी को तो आपने समाप्त कर दिया, निरस्ता। क्या अब उनको तो आपने समाप्त कर दिया है। अब तो जो है सो तो अब उस स्वर्ग के फेर में क्यों पड़ना है। तस्मादमुस्तनुभृताममाशिषोज्ञ आयुश्रियं विभवमैन्द्रियमाविरिञ्चात् विलुलितानुर्विक्रमेण कालात्मनोपनय मां निज भृत्य। हे भगवान, इसीलिए क्योंकि हमने देख लिया है, सबकी हालत समझ लिया। तस्मात् अमुष तनुभृताम, तनुभृताम मने शरीरधारियों की जो अभिलाषा है, आशीषा मने इनकी जो इच्छा है, जो वरदान चाहते हैं सांसारिक लोग। अनुमान करो, चिंतन मनन किया करिए सब लोग, आप लोग जितने विद्वान लोग सोचें कि हम सभी को वरदान मांगना पड़े तो क्या मांग सकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि भगवान अपने चरण के शरण में हमें ले लें। ये बहुत ही मुश्किल है। पहले तो हम कहेंगे कि वाह यहाँ दे दीजिए कुछ पद प्रतिष्ठा, धन वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति, नैरुज्य व्याधि हमारी ठीक कर दीजिए, एकदम हमें सुंदर और 16 वर्ष का बना दीजिए। क्या यही वरदान मांगेंगे अधिकतर लोग जो है, यदि मन से मांगना पड़ा तो। अब इधर उधर दिखाने के लिए तो दूसरा मांग ही लेंगे लोग, लेकिन दिल की बात बता रहे हैं जो मांगना पड़ेगा। तो ये जो प्राणियों की जो मांग होगी, हे ज्ञानी, क्या आयु मांग सकता है, श्रियम मने धन समृद्धि, विभव वैभव मांग सकता है, इंद्रियम आ ही गया ना, इंद्रियों की समस्या है ना, सारे इंद्रियां ठीक हो, पंच ज्ञान इंद्रिय पंच कर्म इंद्रिय ठीक से काम करे। अब यहाँ चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, आबिरिंचात, ब्रह्मा जी से लेके नीचे तक बस इसी के चक्कर में पड़ेंगे। यही मांगेंगे लोग जो है वरदान मांग, तुरंत ही यही होगा कि तो बिना नौकरी वाले तो इस समय आफत कर देंगे। भारत में यदि भगवान आ जाए पूरा नौकरी वालों की भीड़ लगेगी कि सरकारी नौकरी चाहिए तुरंत, अच्छी अच्छी नौकरी। तो नेच्छामिते विलुलिता नुर्विक्रमेण, आपके प्रभाव से वो अंतिम में जाके जो विलुलितान, जो समस्त समाप्त होने वाले हैं, ऐसे कामनाओं को, ऐसे वरदानों को मैं नहीं चाहता हूँ। पहले ही प्रहलाद जी ने कह दिया। कालात्मनो पनयमान निज भृत्य पार्सम, कालात्मना उपनयमाम निज भृत्य पार्सम, आप अपने भृत्य के पास में, अपने पार्षदों के पास में मुझे ले जाइए। हमको वही चाहिए, ये और सब हमको नहीं चाहिए, बस आपके भृत्य का भृत्य हो सकूं कम से कम। निज भृत्य पार्सम उपनय, तद भृत्य, भृत्य परिचारक, भृत्य भृत्य पाठ तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन लिखने वाले ने किस पराकाष्ठा में पहुंच के लिखा होगा, ये सोचने की बात है। मद जन्मन फलमिदम मधुकैट भारे, मत प्रार्थनीय मद अनुग्रह एस एव, त्वद भृत्य भृत्य परिचारक, भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इतिमाम स्मर लोकनाथ। ये पराकाष्ठा की बात है। तो केवल मुंह से जो है नम्रता प्रदर्शित कर देना, क्या बात है, मैं आपके चरण की धूली हूँ, रज हूँ, ये सब केवल सुनाने की बात है। क्या है,
कोई ऐसा बोलता है तो विश्वास नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। समझ लो वो उतने अभिमानी है अंदर से, क्या है, उतने अभिमानी है, मुंह से ऐसा बोल रहा है। यदि अभिमानी न हो तो इसे बोलने की जरूरत भी न पड़े। तो निज भृत्य पार्श्वम माम उपनय, अपने भृत्य के पास में मुझे ले जाएं। कुत्राशिष श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवैः समयं दुरापैः। अब ये जो संसार की बात है, ये जो आशीष हमने जो विषय भोग से मन को तृप्त करने की जो बात है, कुत्र आशीष श्रुति सुखा, ये केवल कान को बड़े रमणीय लगते, कान से सुनते रहो, वाह ऐसा ऐसा मिलेगा, दिव्य दिव्य, सारी कल्पना करो और कान से सुनो, कान से सुनो, क्या आनंद आएगा। श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा, माने मृग तृष्णा के समान ही है। मृग ने देखा मरुभूमि में कि एकदम प्यासा मृग जा रहा था, जल के समान दिखाई दिया उसको, जो है चमकता हुआ, दौड़ते गया, जल है नहीं, इसी को मृग तृष्णा बोलते हैं। तो सुनने में बड़ा दिव्य लगा, ऐसा करो ऐसा करो, बाद में पता चला कि तो मृग तृष्ण रूपा है। सारा आ गया तो भी आनंद नहीं आया। क्वेदम कलेवरम, फिर अपना जो जिस शरीर को लेकर के ये सब आनंद भोगना है, पहले उस शरीर का भी तो ध्यान दिया करो। हो जी, ऐसा मत सोचना कि अभी जवान है तो कुछ नहीं हो रहा है। वो जवान नहीं है, वृद्ध हो चुका है। क्वेदम कलेबरम अशेष रुजाम विरोह, सारे व्याधियों का जो है उत्पत्ति स्थान है। जितनी भी व्याधियां हैं उस व्याधियों का उत्पत्ति स्थान जो है एक कलेबर है। उसी शरीर को लेके आदमी चल रहा है और आशाएं अभिलाषाएं इतनी फैला रहा है कि पूरी दुनिया की समृद्धि जो है आ जाए घर में, नोटों से घर भर जाए, तभी इच्छा पूरी नहीं होगी। क्या बात है। निर्विद्यते न तो जनो, वैराग्य नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि अरे बात करो, नोट से बहुत भर गया है, रखने का जगह नहीं है, थोड़ा बांट दिया करो इधर उधर, ना, वैराग्य नहीं होगा। मरने वाला है, मरते जा रहा है, पीस रहा है, लेकिन वैराग्य नहीं होने वाला है। यद्यपि विद्वान, क्या बात है, कुछ कुछ विद्वानों बनता है। क्या है, ओ विद्वानों है, शास्त्रीय आचार्य पूरा पास पीएचडी सब किया है, संस्कृत भी बोलता है, विद्वान के नाम से प्रसिद्धि भी है, विद्वानों है। विद्वान का ये हालत है, दूसरे का छोड़ दीजिए। कामानलम, अब काम रूपी अनल तो उसके ऊपर जल रहा, अग्नि प्रज्वलित है, इच्छाओं की अग्नि जो है प्रज्वलित है। मधुलभई समयन दुरापई, अब उसमें बीच बीच में चाटने को मिलता है शहद की बूंद। क्या है, मधुलभई, मैंने कहीं कहीं भंडारा मिल गया, कहीं चाटने को मिल गया, कहीं कुछ दुराचार करने को मिल गया, कहीं कुछ मिल गया, क्या आनंद आया। दुरापई मैंने वो बहुत कठिनता से प्राप्त करता है, कहीं छिप छिप के जाता है, कहीं दीवार फांद के जाता है, कहीं मार खाता है, तो कामानल की तृप्ति करता है। हो जो कठिनता से प्राप्त होने वाला है, उससे जो है उसकी शांति करता है, जो है सो कहीं चोरी करता है, कहीं पाकिट मार देता है, वो सब विद्वान हो करके ये सब कर रहा है। ये संसार की स्थिति है। तो इससे कभी तृप्ति होगी? निर्विद्यते न तो जनो, मर रहा है सब इसी।
बारे प्रहलाद जी के कितना ज्ञान है जी। क्वाहम रजः प्रभव ईशतमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया मन्ये यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसाद। अति सुंदरम। प्रहलाद जी कहते हैं क्वाहम रज प्रभव, मैं कहाँ, मैं तो रज प्रभव है, रजोगुणी पिता से उत्पत्ति है मेरी, जो है दानव वंश में उत्पत्ति है। हे ईश तमोधिकेस्मिन् वंशे अहम उत्पन्न, तमोगुणी वंश में मैं उत्पन्न हूँ। उसका भी असर पड़ता है, खानदान का असर तो पड़ता ही है। खानदान का असर मिटाने के लिए बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है। डीएनए आता है पीछे से, समझ गए ना। दादाजी परदादाजी एकदम गड़बड़ रहे होंगे तो यहाँ पोते जी तक चले आएगा। तो पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि डीएनए में कहाँ से गड़बड़ी है। बहुत गंभीर बात बता दी, इसको स्पष्ट करेंगे कभी, जो है इसमें हमने थोड़ा सा चिंतन मनन किया है कि मान लीजिए हम तो थोड़ा थोड़ा ठीक लगते हैं, लेकिन जो हमारे डीएनए में घुसा है पूरा, खानदान से चोरी करने की आदत आ रही है, तो हम भी वही करेंगे। तो इसीलिए खानदान की बात की जाती है कि पहले खानदान पता लगाओ। अचानक आदमी सुधरता नहीं है, अचानक नहीं सुधरेगा, कई कारक होते हैं उसके, जो है जो बाहर देखने में सुधर जाएगा लेकिन अंदर से वही रहेगा, चोरे रहेगा, वो दरिद्र रहेगा, मौका निकलते ही खट से जेवा से निकाल देगा। अब इसको प्रैक्टिकल करना है तो आप लोग साधना करिएगा, तो कभी बताऊंगा, इसमें कथा में बताने लायक नहीं है। तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले, सुरेतर कुले जातः मने सुरेतर मने देवताओं से भिन्न कुल, दानव कुल में उत्पन्न। कहाँ मैं क्व तवानुकंपा, अब उसमें आप भगवान की अनुकंपा कहाँ, कहाँ मैं तुच्छ और कहाँ आपकी कृपा। कहीं महा अंतिम पापी मैं और कहाँ आप परम करुणाशाली की कृपा हमारे ऊपर हो गई। क्योंकि प्रमाण तो मुझे मिल गया, क्योंकि जब सारे देव लोग आकर के आपकी स्तुति किए थे, किसी के सर पर आपने जो है सो हाथ नहीं रखा था। लक्ष्मी जी तो घबरा के भग गई। न ब्रह्मणो न तो भवस्य, न तो ब्रह्मा जी के सर पर आपने हाथ रखा, न तो शंकर जी के सर पर रखा, न वही रमाया, न तो लक्ष्मी जी पर आपने इतनी कृपा की। यन्मेर पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद, पद्मकर, ओ ये जो आपका कमल पुष्प के सदृश जो प्रसाद है, हाथ केवल नहीं रखा आपने, भगवान के हाथ रखने का मतलब तो सब कुछ मिल गया जी। कोई साधारण आदमी हाथ नहीं रखता है। केवल गुरु हाथ रख दे, माता पिता प्रेम से हाथ रख दे बच्चे के ऊपर, कोई संत हाथ रख दे तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। भगवान हाथ रख दे उसके बाद कुछ चाहिए क्या? ये तो आपने ऐसा कर दिया कि मेरे ऊपर हाथ रख दिया। नैषा पराबरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथा सुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरो रिवते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वं किम भेदा अस्ति किम वाच्यताम् परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि सुरगुरु सुरतरो रिवते प्रसादः
त्वं तत्र पश्य। एते ब्रह्मादयः परे उत्तमाः अयमसुरो वरो नीच इत्येषा परावरविषया मतिर्जन्तोः प्राकृतस्य जनस्य यथास्ति तथा बुद्धिर्ननु निश्चितं जगतः आत्मनः सुहृदो हितकारिणश्च भवतो न स्यात् नास्त्येव तथापि तरोरिव संसेवया तव प्रसादो भवति तत्रापि सेवानुरूपमेव शोभनम शोभनम ते सर्वे विद्वांसः न शृण्वन्ति नैषा परावर मतिर्भवतो ननु स्यात्। मने अब आप तो समान दृष्टि वाले हैं, हम तो यहाँ बड़ा छोटा करके बतिया रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी तो ये परावर मति नहीं है ना। आपकी दृष्टि में तो ब्रह्मा जी से लेकर के हमारे तक में तो सब एक ही दृष्टि है। पर अवर मति, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, इस प्रकार की मति आप में नहीं है। ननुस्यात् जंतोर यथात्म सुहृदो जगतस्तथापि। जंतो माने ये जीवों में, आत्म सुहृदः कहो कि अपना प्यारा ये है। आत्म सुहृदः यदि किम आत्म सुहृदः जगतस्तथापि, माने जगतः माने जगत के विषय में अपने सुहृद अथवा सामान्य व्यक्ति, भक्त अभक्त किसी में भी आपकी परावर मति नहीं है, भेदभाव नहीं है। कहना चाहते क्या चाह रहे हैं? भेदभाव नहीं। एवं जन्म निपतितम न समसेवया सुरतरोरिवते प्रसाद। लेकिन अब भेदभाव नहीं है, लेकिन अब कृपा तो करनी है ना। अब जहाँ तहाँ तो कृपा करते हुए तो घूमेंगे नहीं, कुछ निमित्त तो बनाना पड़ेगा, कुछ निमित्त बनाना जरूरी है। सुरतरोरिव जैसे कल्प वृक्ष है, तो कल्प वृक्ष की जो सेवा करेगा उसे ही कल्प वृक्ष का प्रसाद मिलेगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वर्य मतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। तो कल्प वृक्ष की सेवा जो करेगा उसको कल्प वृक्ष से संबंधी लाभ होगा। सेवानुरूप मुदयो, तो सेवा के अनुरूप उसका उदय होगा। छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, चाहे छोटा करे चाहे बड़ा करे, चाहे उच्च करे चाहे नीच करे, चाहे कोई करे, न परावरत्वम। उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े विद्वान जी आ गए जी, इनको तुरंत सिद्धि दे दीजिए, नहीं। हाँ, बड़े सेठ जी आए हैं, सोने का मुकुट चढ़ाए हैं, इनको तुरंत तत्व ज्ञान दे दीजिए, नहीं। ये परावरत्वम नहीं। ये गरीब हैं, इनके पास में फूल चढ़ाने का भी नहीं है, केवल हाथ जोड़ के बैठ गए हैं, उनका भी ध्यान रखना है। इस प्रकार ये जो भेदभाव है आप में नहीं है। एक श्लोकः वाचनीय तत्रैव विश्रामो अपि भवेत्। लंबायमानः अध्याय प्रतीयते। एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनुयः प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणः भगवन् गिरीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम्। सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम्। ये क्या है? कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा छंदो भंग जाता किम? कृत्वात्मसात् सुरर्षिणः हाँ, भगवन् गृहीतः। तो बता तू किम? एवं जन्म निप अर्थ एवमिति हे भगवन् गृहीतः स्वयं। चलो चलो भविष्यति छंदो भंगा अस्ति अर्थस्तु प्रतीयते। अब अर्थ तो हम लोग जो है भगवत कृपा से लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भगवत कृपा से, भक्ति से लगता है। एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे, माने ये संसार जनन मरण रूप ये जो अहि कूपे, माने ऐसा कुआं जिसमें बहुत बड़ा
सर्प नीचे बैठा हो। कैसा? हाँ, ऐसे कुएं में तो गिर जाएगा खट से, जाके बच भी जाते हैं लोग, लेकिन नीचे पता चले सर्प बैठा है, अब उस कुएं में गिराएंगे बोलो तब हड़केगा थोड़ा सा। कामा भी कामम अनुया प्रपतन प्रसंगात। अब एक कामना की पूर्ति के लिए दूसरी कामना, दूसरी कामना की पूर्ति के लिए कामम, कामा भी कामम अनु, उन्हें काम के पीछे काम, इसके लिए वो अब सुख के लिए जो है सो पत्नी ले आओ, क्या करो, शादी करो, फिर पत्नी को खुश करने के लिए पैसा कमाओ, पैसा कमाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नौकरी लगी नहीं तो चोरी करो, क्या करो। बहुत से लोग ऐसे 20% लोग होंगे को चोरी करके भी पत्नी को प्रसन्न रखना पड़ता है। अखबार में छपता रहता है ना बीच बीच में। पहले तो अब लव मैरिज में पहले उसको प्रेमिका को खुश करने के लिए भी पूरा दिखाना पड़ेगा तामझाम, तो उस चक्कर में कई लोग अपराधी बन जाते हैं। 10-20% लड़के उसमें अपराध करते हैं। तो कामा भी कामम अनुयः प्रपतन प्रसंगात, प्रसंग आते रहते हैं उसी प्रकार के, उसी में प्रपतन, गिरते 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 उड़ते पड़ते आदमी चलता है। यही है संसार के लीला। कृत्वात्मसात सुरर्षिणा भगवन गृहीत। अब हम भी उसी में थे, गर्भ में आ गए थे, अब पैदा होते, फिर उसके बाद तो हम चक्कर काटते। लेकिन ये नारद जी जो हैं सो ये जो पैदा होने के पहले ही आकर के हमारे ऊपर कृपा कर दी। गृहीत, हमें उन्होंने अपना शिष्य बना लिया, मेरा ग्रहण कर दिया, मुझे तत्व प्रदान कर दिया, आत्मसात किया उन्होंने, अपना लिया मुझे जो है नारद जी ने बचपने में। सो हम कथम न विसृजे, वहीं से तत्व हमें मिला है। तत्व जो है वो नारद जी के द्वारा माता जी के उदर में रहते ही मुझे तत्व मिला है। सो हम वही मैं हूँ, बदला उदला नहीं हूँ, तत्व एकदम यथावत है। कथम नु विसृजे तब भृत्य सेवाम, अब आपको आपकी जो सेवा है, भृत्य के द्वारा की जाने वाली आपकी जो सेवा है, कथम नु विसृजे, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं तो अब आपको कभी छोड़ूंगा ही नहीं, एकदम आपका एकदम असली भृत्य मैं ही हूँ जो है। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान को प्रसन्न होना पड़ता है ना। वो भी सोचते हैं क्या बात है, कहा डरूंगा भी नहीं, कह दिया आपके भयानक रूप से डरना भी नहीं, और इतना तत्व दे दिया। देखिए कोई देवता इतना तत्व कहाँ दे पाए थे, सारे स्तुति किए, थोड़ा थोड़ा दिए, लेकिन प्रहलाद जी ने जो बताया दिल से बताया। अब इसका रहस्य ये है कि निष्पाप है, प्रपंच नहीं है दिमाग में, और वो सब जो है अनुभवी लोग हैं, निर्मल चित्त नहीं है, तो उस प्रकार का तत्व निकल नहीं पाया उनके मुंह से। प्रहलाद जी के यहाँ से निकला, वैसे ध्रुव के मुखारबिंद से निकला, ठीक है ना। एवं जनम निपतितम प्रभवाहि कूपे, कामाभिकाम मनुयः प्रपतन पतंग प्रसंगात, त्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीत। सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवाम। नमो नमः। किम अद्य कः दिनांक वर्तते? अष्टमे दिनांके संस्कृत दिवसस्य आरम्भः जायमानः अस्ति, तथा भवति चेत् पुनः नवमे दिनांके कथा भविष्यति, विचारयिष्यामः, सूचना भविष्यति। भवेत् तावत् सर्वेषां श्रोतॄणां शुभं मंगलम। सर्वेभ्यः नमो नमः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।